नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल व्रत त्योहार की कथा में बहुत बहुत स्वागत है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाथा। प्रिय माताओं बहनों, आप सभी को हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का सुहाग अखंड रहे। महादेव और माता पार्वती की कृपा दृष्टि आप सब पर सदैव बनी रहे। प्रेम और श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं हरितालिका व्रत कथा, जो अखंड सुहाग प्रदान कर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। ओम गम गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। आइए कथा श्रवण करते हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में बताते हुए इस कथा के महत्व को समझा रहे थे। श्री भोले शंकर बोले, हे पार्वती, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तपस्या करी। उसी समय तुमने अन्न ना खाकर पेड़ के सूखे पत्तों को चबाकर दिन व्यतीत किए। माघ की विक्रांत शिला में तुमने जल में प्रवेश कर वैशाख की जला देने वाली गर्मी में पंचाग्नि से अपने शरीर को तपाया। सावन की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारे कष्टदायक तपस्या को देखकर बड़े ही दुखी होते थे। उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, हे महाराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा ही कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश दूर हो गए। प्रसन्न चित्त होकर वह बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ईश्वर हैं। यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उनकी पुत्री सुख संपदा से समर्थ हो, पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि उसकी पुत्री अपने पति के घर जाकर अधिक सुखी रहे। हे पार्वती, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु जी को तुम्हारे विवाह के निश्चित होने का समाचार नारद जी ने सुनाया। मगर जब इस विवाह की बात तुम्हें पता चली तो तुम्हारे दुख का कोई ठिकाना ना रहा। तुम यह सुनकर जोर जोर से तड़प कर रोने लगी। तुम्हारी कुछ सखियों ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और तुमसे रोने और दुखी होने का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, मगर मेरे पिता ने मेरा विवाह भगवान विष्णु से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ कि मैं क्या करूँ। प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त मेरे पास कोई उपाय शेष नहीं बचा है। हे पार्वती, तुम्हारी सखियां बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थीं। वह बोली, इसमें प्राण त्यागने की क्या जरूरत है। संकट के समय धैर्य से कार्य लेना चाहिए। तुमने पति रूप में जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करो। सच्ची आस्था और निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी है, और तुम्हारे पिता भी तुम्हें खोज नहीं पाएंगे। वहाँ तुम अपनी साधना में लीन हो जाना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि महादेव अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। हे पार्वती, तुमने ऐसा ही किया। हे पार्वती, तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हो सोचने लगे कि तुम कहाँ चली गई हो। मैं तो श्री विष्णु से तुम्हारे विवाह का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर में ना मिली तो मेरा बड़ा ही अपमान होगा।
तुम्हारे पिता ने तुम्हें खोजने में धरती आसमान एक कर दी, पर तुम ना मिली। तुम एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। तब मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन दिए और मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने का तुम्हें वचन दिया। तुम्हारे पिता तुम्हें खोजते खोजते उस गुफा तक भी पहुंच गए। तब तुमने अपने पिता से कहा कि मैंने अपना अधिकांश जीवन शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है, जो कि आज सफल हो गया। शिव जी ने स्वयं मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर चल सकती हूँ, यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करने के लिए राजी हो जाएं। तब पर्वतराज तुम्हारा विवाह मेरे साथ करने के लिए राजी हो गए और तत्पश्चात तुम्हारा विवाह पूर्ण विधि विधान के साथ मेरे साथ हुआ। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फल स्वरूप हमारा विवाह हो सका। अतः इस व्रत को करने वाली स्त्रियों को मैं मनवांछित फल प्रदान करता हूँ। उन्हें तुम जैसा ही अचल सुहाग प्राप्त होता है। जय हो शिव और शक्ति की। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे एक धार्मिक कथा के साथ। धन्यवाद।